तिवारी को इंसाफ दिलाने की खाई सौगंध, मोदी की लाडले लाडली ने संभाली कमान। अब होकर रहेगा हर एक का हिसाब। कार्रवाई की मांग से मचा सियासी भूचाल। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपनी ही सरकार के सामने उठाई बड़ी मांग। गलत एनकाउंटर करने वालों पर उठाए सवाल। न्यायिक जांच के बीच तेज हुई राजनीति। अब आगे क्या? भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की खाई सौगंध, मोदी के लाडले लाडली ने संभाली कमान। देखकर सम्राट चौधरी हो गए परेशान। दोस्तों, ये बात हैरानी की नहीं बल्कि एकदम सच है, क्योंकि इंसाफ की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन जब अपनी ही पार्टी का नेता सवाल उठा दे तो सियासत की तस्वीर बदलती नजर आने लगती है। क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। इस बार विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। आपको बता दें, मैथिली ठाकुर ने साफ कहा है कि अगर भरत तिवारी के मामले में गलत एनकाउंटर हुआ है तो जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है कि आखिर बीजेपी के अंदर से ही इतनी स्पष्ट आवाज क्यों उठी, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी उनके बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी के लाडले चिराग पासवान ने भी खुलकर मोर्चा खोल दिया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल भोजपुर जिले के बिलोटी गाँव के भरत तिवारी की मौत के बाद ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अब इस मामले में सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली। तो दूसरी तरफ भरत तिवारी की मां की शिकायत पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और जांच आगे भी बढ़ाई दी है। और इसी बीच बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बयान सबसे ज्यादा चर्चाओं का मुद्दा बन गया है। दरअसल इन्होंने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है और अपराधियों में कानून का डर भी है। इसीलिए यदि किसी पुलिस अधिकारी ने गलत कार्रवाई की है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उन्हें उम्मीद है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और कानून व्यवस्था में सुधार की बात भी कही है। भरत तिवारी केस पर नया मोड़। बीजेपी विधायक का बड़ा बयान। गलत एनकाउंटर पर सख्त कार्रवाई की मांग। न्यायिक जांच जारी। पुलिस अधिकारियों पर दर्ज है केस। उधर न्यायिक जांच के दौरान भरत तिवारी के परिवार ने आयोग के सामने अपनी बातें रखी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद भी पुलिस के आने जाने से परिवार में भय का माहौल है। जांच आयोग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि बिना जरूरत पुलिस उनके घर नहीं पहुंचेगी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। और सिर्फ यही नहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर बिहार के 2 चर्चित मामलों को उठाया है। उन्होंने राजगीर में पासवान समाज के 2 युवकों के मर्डर और आरा में पुलिस कार्रवाई के दौरान भरत तिवारी की मौत का मुद्दा सामने रखते हुए दोनों मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। आपको बता दो, चिराग पासवान ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, ताकि लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। और इसी दिन चिराग पासवान राजगीर के मलमास मेले में हुई हत्या के पीड़ित परिवार से भी मिले और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने घटना को याद करते हुए दुख जताया और प्रशासन से तुरंत जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की अपील भी की। फिलहाल भरत तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों लेवलों पर गंभीर चर्चा का मुद्दा बन गया है। अभी तक सार्वजनिक रूप से इतना ही सामने आया है कि न्यायिक जांच जारी है, संबंधित पुलिस अधिकारियों पर मामला दर्ज है और बीजेपी